दोस्तों, आज फिर हम लोग एक नया चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग 70 यूपीएससी प्री एग्जाम्स का PYQ देखेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार के हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल आएगा। चलो देखते हैं। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका भाग है? तो है ये दक्षिणी बिहार का पहाड़ी भाग। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित एक महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो सोनपुर मेला। सबको पता है सारण का सोनपुर मेला बहुत भव्य और बड़ा मेला होता है, पशु मेला। इसके बाद बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो ये 1982 में की गई थी। ये सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। वहां पर डॉल्फिन के लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया है और ये 2023-24 के बीच में बना था। अंग्रेजी नीतियों को आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन है? तो गरीब हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद वली हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP जिसको बोलते हैं, उसमें कृषि का कितना योगदान था? तो 19.9%। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र तो सर्वहितैषी। देखिए यहाँ पे दैनिक बोला है तो सर्वहितैषी, इंग्लिश बोल देता तब बिहार हेरोल्ड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया था गया जी को। अब गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा नाम सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ? तो पटना में है। इसके नाम से ही क्लियर है, तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, तो ये पटना में है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहुला कहेगा तो भागलपुर, सोरठ कहेगा तो मधुबनी, थावे कहेगा तो गोपालगंज, और मलमास मेला कहेगा तो राजगीर। ये सब बिहार के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो ये किए थे सम्राट चौधरी। बिहार में ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत कब बिहार अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 को ब्रिटिश शासन से बिहार अपना अस्तित्व ला दिया। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग SC बोलते हैं, वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये थे तांती तत्वा जाति। कौन? तो SC कैटेगरी में कौन थे? तो तांती तत्वा जाति। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो ये ध्यान में रखिएगा, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया। नेक्स्ट बात करते हैं 69th यूपीएससी प्री एग्जाम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं 2 ठो और फिर आगे का देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस शासन के काल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाट राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो ये हुआ था 1912 में, अभी बताया ऊपर। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आया था। सुजनी को जीआई टैग मिला है और यह एक प्रकार का कढ़ाई है, एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो पहला, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। क्या विक्रमशिला बांका जिला में स्थित है? नहीं। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। यह भी गलत है, नहीं। बौद्ध धर्म का वर्ज्यान संप्रदाय यहाँ फला फूला, हाँ। यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो हाँ, यहाँ सारा विषय पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार में है। नेक्स्ट, कुछ और है, देख लेते हैं इसको भी। जैसे नेक्स्ट कर रहा है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई, द मोस्ट फेमस जमुई है जो बिहार के जिले में सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी। ये सबको पता होना चाहिए कि त्रिवेणी नदी का संगम गंडक नदी पर है। बिहार का भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। चलिए बताइएगा। धारवाड़ चट्टान प्रणाली किससे है? तो धारवाड़ है आपका सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली किससे है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाटनरी चट्टान प्रणाली। तो क्वाटनरी ऊपर में पाया जाता है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। तृतीय और टर्सरी चट्टान प्रणाली की बात करें तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में टर्सरी चट्टान रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मिलान कर लीजिएगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलिए नेक्स्ट, कोसी मैदान का माध्य समुद्र तल से कितना ऊंचाई है? ये हर एग्जाम में पूछता है। 30 मीटर याद कीजिएगा। जमीन से बोलेगा तो 53 मीटर, समुद्र तल से बोलेगा तो 30 मीटर। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन के किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632 में। 1632 में डच किया था, ठीक है, याद रखिएगा। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो बिहार केसरी से बोला जाए तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, बिहार का वह रसोइया कौन था जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? तो ये थे बतख मियाँ। कौन थे? बतख मियाँ। थैंक यू। चलिए।